मनुष्य एक रेत के चक्र पर पैदा हुए थे। भगवान ने बस एक माचिस की तीली फेंकी और मानव संसार में तबाही आ गई। सामने खड़ा सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी ही भगवान था। उसने एक दुनिया बनाई थी। इसी समय सभी खलनायक इकट्ठा हो रहे थे। वे लकड़ी से आग जलाना चाहते थे, लेकिन बूढ़े की नजर में उनका यह काम अप्रत्याशित था। अनुमान के विपरीत मनुष्यों ने सच में आग पैदा कर ली। इससे भगवान को एक पल के लिए शर्म महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि मनुष्यों को थोड़ा दंड दिया जाए। नौकर ने हल्के से फूंक मारी और मनुष्यों की एकमात्र आग बुझ गई। लेकिन भगवान का दंड यहीं खत्म नहीं हुआ। नौकर ने हाथियों के झुंड को काबू में कर मनुष्यों के पीछे लगा दिया। जिंदा रहने के लिए उन्हें अंधेरी गुफा में छुपना पड़ा, लेकिन यह भी ज्यादा देर तक नहीं चला। मानव जगत में भीषण सूखा पड़ गया। छोटे छोटे जीव एकत्र होकर भगवान से भारी बारिश की प्रार्थना करने लगे। खेल को लंबा करने के लिए भगवान ने नौकर को एक केतली लाने को कहा और फिर मनुष्यों पर पानी डाल दिया। आसमान में तूफान आ गया। मनुष्य खुश हो गए क्योंकि उन्हें आखिरकार बारिश मिली, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भगवान की कृपा की भी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए मानव संसार में महामारी भी फैल गई और भगवान बस इस दृश्य को चुपचाप देखते रहे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कुछ समय बाद मानव सभ्यता उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई। असंख्य ऊंची इमारतों को देखकर भगवान के मन में फिर एक बुरा विचार आया। उन्होंने नौकर से जेब से माचिस निकालने को कहा ताकि मनुष्यों के लिए एक और आपदा तैयार की जा सके। आग अभी काफी नहीं थी तो भगवान ने खुद फूंक मारी और मनुष्यों को पीड़ित देखकर वे खुश हो गए। लेकिन हैरानी की बात है कि मनुष्यों के सहयोग से आग जल्द ही काबू में आ गई। भगवान फिर नाखुश हो गए। हालांकि नौकर का दिल नहीं मान रहा था, फिर भी उसने आदेश का पालन किया और बचे हुए मनुष्यों को बेरहमी से भगा दिया। अंत में कोई भी जीवित नहीं बचा।